दोस्तों ये वीडियो तो आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल होने वाला है, बट उसके पहले मैं आप सभी को एक चीज बोलूंगा कि डिस्क्रिप्शन में आप सभी के लिए मैंने अपना व्हाट्सअप चैनल डाला हुआ है, उसको फटाफट ज्वाइन कर लो, क्योंकि जो चीजें मुझे भेजनी होगी मैं फटाफट वहां आपको भेज पाऊंगा। और दूसरी बात गाइस, कमेंट सेक्शन में आप महाराष्ट्र के किस कोने से ये वीडियो देख रहे हो लिखना जरूर, जिससे मुझे ये पता चलेगा कि अपने ये चैनल में बच्चे ज्यादा कहाँ के हैं, तो उनसे रिलेटेड वीडियो मैं ज्यादा ले आ पाऊंगा। इससे आप मेरी हेल्प करोगे और मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा। अब बात करते गाइस कि मैंने कई दिनों से ये बोला है कि कुछ ही दिनों के अंदर आप सभी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। अब तो अगले हफ्ते से स्टार्ट हो जाने वाला है। उसके पहले आप सभी को कॉलेज लिस्ट बना के तैयार कर देना। और कॉलेज लिस्ट किस तरह से बनाना है, ये बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट आता था, जबकि मैंने कितनी बार आप लोगों को बोला, ये बात बताई है कि कॉलेज लिस्ट आप यहां वहां से ढूंढ के कुछ भी मत करो गाइस। आपसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं जानता, और कॉलेज लिस्ट बनाना इतना बड़ा भी टास्क नहीं है। सब कुछ गूगल पे है, बस इन चीजों को एनालाइज थोड़ा करना है, थोड़ा सा हार्डवर्क करना है, और वो अच्छा लिस्ट आपकी आंखों के सामने अपने आप आ जाएगा। तो चलो इस वीडियो के अंदर मैं आपको थोड़ा डेमो बताता हूं, मैं चीजें समझाता हूं कैसे आप लोगों को करना चाहिए। और इस वीडियो का टारगेट लाइक 1 के रखता हूं। मुझे लगता है प्रदीप सर के लिए चीजें जरूर पूरा कर दोगे। देखो गाइस, बस यहाँ यही चीज है कि सभी कुछ चीजें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं। बस इन चीजों की कदर करो और अच्छे से उन चीजों को फॉलो करो, आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, अपना ड्रीम पूरा हो जाएगा। तो जस्ट एग्जांपल मान लो आपको 95 परसेंटाइल मिला है। कितना परसेंटाइल? 95 परसेंटाइल। और आपको मैंने बोला था कि जैसे परसेंटाइल आपका कंफर्म हो चुका है, अब आपको यह भी डिसाइड कर लेना है कि आपको कहाँ एडमिशन लेना है। मुंबई में एडमिशन लेना है, मुंबई के कॉलेजेस में एडमिशन लेना है कि पुणे के कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, ये आपको कंफर्म कर लेना है। क्योंकि ये विदाउट कंफर्म किए बिना बस आप इधर उधर की तुक्के मारोगे, कैसे भी कुछ भी करोगे। इसलिए कंफर्म कर लो कि मुझे यहीं एडमिशन लेना है, तो वो एडमिशन लेना है तो उसके वहां के कॉलेज का लिस्ट बनाओ। तो गाइज देखो, जैसे मैंने यहाँ 9 कॉलेजेस, मुंबई यूनिवर्सिटी के 9 कॉलेजेस ऐसे बनाए हुए। फिर इसके बाद मैंने क्या किया कि ये जो कॉलेजेस का कंप्यूटर इंजीनियरिंग का, आईटी का, और एक और मैंने ऑप्शन में मैकेनिकल इंजीनियरिंग रखा है। वैसे आपको 2-4 ऑप्शन ऐसे बना के रखना है कि आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आईटी, देन एआई, डीएस, ये सभी फ्यूचर में बहुत ज़्यादा फेमस होने वाले कोर्सेस हैं, जिनको आपको अगर नहीं मिला तो उनको भी अप्लाई करने के बारे में सोचना चाहिए। बट गाइस, अगर सीएस मिल रहा है तो पहले सीएस के बारे में ही फोकस करना चाहिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके बारे में मैं डिटेल में वीडियो लाने वाला हूँ, जिससे आपको चीज़ें समझ में आएगी। तो इसीलिए 2-4 ऑप्शन बना के रखना है। तो ऐसे आपने कॉलेज का, और गूगल पे ये चीज़ें मिल जाती है यार, पता नहीं क्यों आप इधर उधर डर रहे हो, भाग रहे हो, सर मैं नहीं बना पा रहा हूं। कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। मैंने बोला आपसे ज्यादा अच्छा लिस्ट कोई नहीं बनाएगा। सब लोग, जितने लोग हैं ना, सब गूगल पे ही सर्च करके आपको चीजें निकाल के रहे। इतनी लॉयल्टी के साथ कोई नहीं बताता जितनी लॉयल्टी के साथ प्रदीप सर आपके सामने रख रहे, तो इतना कोई नहीं करता। तो आप, सिंपल सी बात है, आप खुद से वो चीजें कर सकते हो। तो आपने जैसे एग्जाम्पल, मुंबई में, आपको मुंबई में एडमिशन लेना है, तो आपने मुंबई के कॉलेजेस यहाँ गूगल पे सर्च करके 9 कॉलेजेस रख दिया। और उन कॉलेजेस का कट ऑफ किस तरह से फाइंड करते हैं, ऑलरेडी कट ऑफ का मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया था, और वो आप देख के आपने, मतलब कि अगर मैं आप सिंपल सी बात करूं, वीजीटीआई की अगर मैं बात करूं तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग कितने पे मिला था, कैप 1, आईटी कितने मिला था, मैकेनिकल कितने पे मिला था, ये सभी आपने लाइन पे लिख दिया। फिर ये सभी कॉलेजेस आपने लिखा और सबका, कंप्यूटर इंजीनियरिंग का, आईटी का, मैकेनिकल, सब लिख दिया। बट आपका कितना परसेंटाइल आया? आपका कितना परसेंटाइल? आपका 95 परसेंटाइल आया। तो मैंने बोला अपने परसेंटाइल के अकॉर्डिंग जब भी ऑप्शन फॉर्म भर रहे हो तो 3-4 परसेंटाइल ज्यादा और 3-4 परसेंटाइल कम, इस तरह से आपको क्या करना, ऑप्शन फॉर्म, मतलब 5 परसेंटाइल ज्यादा, 5 परसेंटाइल कम भी भर सकते हो, पर इतना ज्यादा गैप नहीं होता। फिर मैं बताना चाहूंगा 5 परसेंटाइल ज्यादा और 5 परसेंटाइल कम। तो मतलब मान लो कि अगर अपना 95 परसेंटाइल आया तो 90 से लेके आपको 98, 99 तक के परसेंटाइल वाले कॉलेज आपको भरना है। वैसे 98, 99 को तो कुछ हो नहीं पाएगा, बट गाइस आपको ये भर देना है, क्योंकि उसमें से खुद अपना ये सभी एआई जनरेटेड होता है। सबसे पहले ऊपर से वो चीजें चलती है, जिस अकॉर्डिंग इसमें आपका फिट बैठता है वो कॉलेज अपने आप आपको मिल जाता है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, 85 से लेके 97, 98 परसेंटाइल तक के कॉलेज जो होते हैं वो आप भर सकते हो। अगर आपका 95 परसेंटाइल आए तो आप क्या करना है, 85 से लेके 97, 98। बट गाइस, आपको लिस्ट कैसे बनाना है, तो आपने ये एक लिस्ट बनाया, फिर आपका 95 परसेंटाइल है, तो मैंने बोला कि आप इसके अंदर चेक करना है कि आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग, जो सर ने बोला कि 10% का गैप है, उस परसेंटाइल के गैप में कौन कौन से कॉलेजेस आपको मिल रहे हैं, और आईटी में कौन कौन से मिल रहे हैं।
फिर मैकेनिकल में कौन कौन से मिल रहे हैं, तो ये आपने देख लिया कि आप इसमें फिट बैठ पा रहे हो कि नहीं बैठ पा रहे हो। अगर इसमें नहीं बैठ पा रहे हो देन इसके बाद आप पुणे के कॉलेजेस में चले जाओ, नहीं बैठ पा रहे हो फिर नासिक के कॉलेजेस में चले जाओ, नासिक के सभी कॉलेजेस को देखो कि कौन से कॉलेज में इसमें फिट बैठ रहा हूँ और मेरे कोर्सेज मुझे मिल पा रहा है। अगर कोर्सेज में सेक्रीफाई कर सकते हो तो आगे आगे कॉलेजेस को देखो। फिर इसके बाद गाइस इसमें से आपने क्या किया, वो कॉलेजेस निकाल लिया जिसके अकॉर्डिंग आप फिट बैठ रहे हो। फिर से आप उनका लिस्ट आपको फिर से बनाना है, आपको उनके हॉस्टल वाइज बनाना है, देन इसका ट्यूशन फीस वाइज बनाना है। ट्यूशन फीस के बाद वहाँ जो आजू बाजू में जितनी फैसिलिटी है वो आपके अकॉर्डिंग सही है कि नहीं है। फिर इसके बाद वहाँ का प्लेसमेंट क्या है, ये सभी के अकॉर्डिंग भी एक टिक मार्क बनाना है, जिससे क्या होना कि जितना भी आपने उसमें से जितने आप मान लो इसमें से मैंने जस्ट यहाँ वैसे ही रखा है, अब इसमें से जो भी आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग जो भी कॉलेज लग रहा है फिर से उसका एक लिस्ट बनाओ। अब अपने परसेंटाइल के अकॉर्डिंग फिर से उनको इतने में कि आपके कॉलेज से कितना, आपके घर से कितना दूर है, वहां जाके अगर आपको पे करना पड़ेगा एक्स्ट्रा कुछ तो वो आप पे करने के लिए कैपेबल हो कि नहीं, तो इसका भी लिस्ट बनाना है। फिर उसमें से सबसे ज्यादा टिक जिसके अंदर होगा उसको फिर से एक अगले लिस्ट में बनाना है, एक और लिस्ट बनाना है जिस लिस्ट पे आप ये करना है कि इसके अंदर सबसे ज्यादा टिक किस पे मिल रहा है, सबसे ज्यादा टिक जिस पे मिलेगा वो कॉलेज आपके लिए बेस्ट होगा। ओके, फिर उसके बाद जितने भी नंबर ऑफ बेस्ट कॉलेज आपके अकॉर्डिंग मिला उसके अंदर जो सबसे टॉप पे अच्छा कॉलेज है उसको जब भी ऑप्शन फॉर्म भरोगे उसको सेकंड नंबर पे रखना, देन उसके अंदर थर्ड नंबर पे रखना, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर, सिक्स नंबर, ऐसे से जो आपके अकॉर्डिंग जो सबसे अच्छा जिसके अंदर सबसे टिक मिल रहा है उसके अंदर हॉस्टल भी सबसे अच्छा है, ट्यूशन फीस भी सबसे कम है, देन इसके बाद वहाँ प्लेसमेंट भी सबसे ज्यादा अच्छा है, वहाँ आजू बाजू का एरिया भी सबसे ज्यादा अच्छा है, वो आप वहाँ जाके अगर रह सकते हो तो वहाँ जो फाइनेंशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग जो चीजें आप नहीं सही पा रहे हो पर वहाँ आप फिट बैठ पाओगे, ऐसा सबसे ज्यादा जिसमें टिक हो और आपके अकॉर्डिंग जो सबसे अच्छा कॉलेज है उसको सेकंड नंबर पे रखो, देन इसके बाद उससे थोड़ा कम वाला थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर, सिक्स नंबर, ऐसे ऐसे करके, और फर्स्ट नंबर पे तो जो सबसे टॉप कॉलेज उस यूनिवर्सिटी का है वो रख दिया करो। क्योंकि गाइस ये करने से क्या है कि आप नेक्स्ट राउंड में भी जा पाओगे। फिर नेक्स्ट राउंड का कट ऑफ निकालना है, आपको ये चेक करना है कि कैप राउंड और कैप 2 में इस कॉलेज में कोई डिफरेंस हुआ कि नहीं। पहले 96 था, अब 95.6 में सेकंड राउंड में मिल रहा है कि ज्यादा कुछ डिफरेंस, देखो टॉप कॉलेजेस में तो ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं हो पाता बट उसके नीचे कॉलेजेस में कुछ थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होता है, कैप राउंड 2 में थोड़ा बहुत परसेंटाइल नीचे कम होता है, गिरता है। ओके, तो इसीलिए मैंने बोला है कि नेक्स्ट राउंड में जाने के बारे में भी सोचना, बट जिसको ऑलरेडी टॉप कॉलेज मिल गया तो क्यों ही सोचेगा। ज्यादातर बच्चे इसलिए सोचते हैं जिनको टॉप कॉलेज नहीं मिलता या कोर्सेज नहीं मिलता वो नेक्स्ट राउंड में कोर्सेज दूसरे कोर्सेज के लिए अप्लाई करते हैं। तो ये सभी बातों पे आपको ध्यान रखना, जो जो चीजें प्रदीप सर ने बताई प्लीज रिक्वेस्ट है अपने से सभी चीजें, अगर आपको कहीं से कुछ चीजें मिल रही फिर भी एनालाइज करो, नहीं तो अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारोगे। ओके, और दूसरा मैंने व्हाट्सअप चैनल बोला उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र।